नमस्कार। रणभूमि 2023 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला अब भाजपा के साथ हैं। हालांकि वो 2 साल पहले ही भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते भाजपा की सदस्यता को लेकर अड़चनें थी। लेकिन करीब 10 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद की उपस्थिति में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। 2 वर्ष पूर्व खंडवा संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के समय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वे भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन सदस्यता नहीं ली थी। बिरला भले ही तकनीकी रूप से कांग्रेस विधायक दल का हिस्सा था, लेकिन वे न तो विधायक दल की बैठक में भाग ले रहे थे और न ही किसी कार्यक्रम में कोई भागीदारी थी। कांग्रेस विधायक दल ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का आवेदन भी दिया था, पर कोई प्रमाण नहीं होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उसे निरस्त कर दिया था। अब चूंकि विधानसभा चुनाव का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने विधिवत भाजपा की सदस्यता ले ली है। ऐसे में इस विधानसभा सीट के सियासी समीकरण काफी रोचक हैं। आज हम रणभूमि में बात करेंगे बड़वाह विधानसभा की, और उससे पहले चलिए आपको दिखाते हैं क्या है बड़वाह की पृष्ठभूमि। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने मिर्च उत्पादन के लिए खासा मशहूर है। यहाँ बड़ी मिर्च मंडी भी लगती है। साल 1957 में पहली बार बड़वाह सीट पर विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह मोती को अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने ये चुनाव 6713 वोट से जीत लिया था। बड़वाह विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 90 के दशक से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 बार जीत हासिल हुई है, जिसमें पार्टी ने जीत की हैट्रिक भी लगाई है। 90 के दशक से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 बार जीत हासिल हुई है, जिसमें पार्टी ने जीत की हैट्रिक भी लगाई है। 1990 में बीजेपी के चंद्रकांत गुप्ता चुनाव जीते थे, तो 1993 में कांग्रेस के ताराचंद पटेल विजयी हुए। 1998 में भी ये सीट कांग्रेस के पास ही रही, लेकिन 2003 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर जीत का जो सिलसिला शुरू किया, वो 3 चुनावों तक जारी रहा। हितेंद्र सिंह सोलंकी ने पहली बार यहाँ से जीत हासिल की। 2008 में वे फिर से विजयी हुए। सोलंकी ने जीत की हैट्रिक 2013 के चुनाव में लगाई, लेकिन उनकी जीत का रथ 2018 में थम गया और करारी हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ेबाजी। बड़वाह विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव की बात करें तो इस सीट पर तब 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य टक्कर रही। कांग्रेस के सचिन बिरला को चुनाव में 57% यानी 96,230 वोट मिले, तो 3 बार के विधायक बीजेपी के प्रत्याशी हितेंद्र सिंह सोलंकी के खाते में महज 65,722 वोट गए। इस आसान मुकाबले में सचिन बिरला ने 30,508 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। तब के चुनाव में इस सीट पर कुल 2,08,323 मतदाता थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,07,271 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 1,01,051 रही। इसमें कुल 1,68,686 यानी करीब 81.7% वोटर्स ने वोट किए। नोटा के पक्ष में 1,553 करीब 0.7% वोट पड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 बड़वाह। उम्मीदवार सचिन बिरला, पार्टी कांग्रेस, मत 96,230, मत प्रतिशत 56.53%। हितेंद्र सिंह सोलंकी, पार्टी बीजेपी, मत 65,722, मत प्रतिशत 38.61%। सुबोध सुभाष चंद्र शर्मा, पार्टी निर्दलीय, मत 1,599, मत प्रतिशत 0.94%। माननीय की पृष्ठभूमि। बड़वाह से वर्तमान विधायक सचिन बिरला के राजनीतिक गुरु के रूप में जीतू पटवारी को जाना जाता है। सचिन बिरला पिछले विधानसभा चुनाव में बड़वाह विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। वे मूलतः जिले के बेड़िया से सटे डूड गांव के निवासी हैं और किसान परिवार से संबंध रखते हैं। लेकिन 2020 में प्रदेश में घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बिरला ने कांग्रेस छोड़ दी और कुछ समय पहले ही औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। विधायक सिर्फ वायदा, आश्वासन और घोषणाओं में ही तैर रहे हैं। नल जल योजना के नाम पर पूरा क्षेत्र खुदा पड़ा है। इसका फायदा कुछ नजर नहीं आता। अस्पताल भवन बनकर तैयार कर दिए गए हैं, किंतु स्टाफ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। नर्मदा तट पर बसे होने के बाद भी कृषि और पेयजल की दिक्कत है। क्षेत्र के काटकूट, थरवर, ओखला क्षेत्र के करीब 60 गांव सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी मांग रहे हैं।
नर्मदा जल इसी क्षेत्र से इंदौर उज्जैन भेजा जा रहा है। इसी पाइपलाइन से स्थानीय गांव को भी पानी दिया जा सकता है। तो ये देखिए आपने बड़वाह की पृष्ठभूमि, क्या है सियासी समीकरण और इस बार क्या होगा बड़वाह में। आपको सीधे लिए चलेंगे बड़वाह, जहां से सीधे हमारे सहयोगी चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जी, ओवर टू यू। थैंक यू राखी। बता दूं जिस तरीके से आज हम खरगोन की बड़वाह विधानसभा पहुंचे हुए हैं, और जब बता दें विधानसभा का क्या है हाल, और जिस तरीके से बता दें बड़वाह की क्या है स्थिति, इसको लेकर हम सीधे तौर पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और के साथ तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बता दें जिस तरीके से बड़वाह की बात करें तो बड़वाह के अंदर 3 नदियां हैं। प्रमुख नदी की बात कर ले तो नर्मदा तट के पास बसा हुआ है बड़वाह। और बात कर ले उद्योग की तो उद्योग के मामले में बता दूं कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ है बड़वाह। बड़वाह की बात कर ले तो बड़वाह में कहीं समय पूर्व अगर बात कर ले यहाँ का चूना काफ़ी प्रसिद्ध था। उसके बाद यहाँ बता दें जिनिंग फैक्ट्रियाँ काफ़ी थी। चलिए, काफ़ी धंधे, काफ़ी बिजनेस, पर क्यों पीछे रहा है बड़वाह, ये तमाम सवाल रहेंगे हमारे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। सबसे पहले हमारे सहयोगी यहाँ पर विशाल कुमार हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे क्या सियासी समीकरण रहे हैं यहाँ के, क्योंकि तमाम चीज़ें आपने देखी है, यहाँ का सर्वे किया है। जिस तरीके से हम भी लगातार 4 से 5 दिन तक हमने सर्वे किया है, वो समीकरणों की बात करें किस तरीके का समीकरण रहा है। जी, हम आपको बता दें कि 1957 के अंदर यहाँ पर बड़वाह में विधानसभा चुनाव हुए थे। जब से भाजपा के 7 बार तो कांग्रेस के 7 बार, भाजपा के 7 और कांग्रेस के 7 बार विधायक चुने गए। एक 1962 में राणा बहादुर सिंह जी निर्दलीय विधायक यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। उसके बाद 2003 से 2013 तक भाजपा के ही विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी रहे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बात कर ले काफ़ी समस्या इस क्षेत्र में हमने देखी है, समस्या भी काफ़ी अवगत होंगे आप, क्या समस्याएं रहेंगी और फिर चुनाव में फिर उम्मीदवार यहाँ आएंगे? जी, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के विधायक आते हैं, पर विधायक लोगों, आम जनता का कहना है कि यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है। युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए कुछ भी रोजगार यहाँ नहीं लाए गए हैं। विधायक चुनते हैं, बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए ये रोजगार देंगे, वो देंगे, पर यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार अभी तक उपलब्ध नहीं है। कुल मिला के रोजगार की बात करें तो रोजगार कहीं ना कहीं पिछड़ा नजरता आ रहा है बड़वाह के अंदर। चलिए, अब तमाम सवालों के जवाब है और हमारे साथ सीधे तौर पर बात कर ली जाए, कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद है। जी त्रिलोक जी, बताइए क्या लग रहा है जिस तरीके से इस क्षेत्र में आए, तमाम समस्या देखी है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ चिकित्सा को लेकर है। जी, यहाँ पे चिकित्सा को लेकर जो समस्याएं हैं, सरकार ने फंडिंग तो बहुत किया, बाकी यहाँ के जो भी विधायक रहे उन्होंने यहाँ पे अपने काम बराबर नहीं किया। विधायक तो बात कर ली जाए भले से बीजेपी में थे, कांग्रेस के थे, पर बीजेपी के लिए लगातार काम करते रहे। बीजेपी के लिए काम करते रहे, मगर कुछ अपने समाज के लिए और अपने सामाजिक कार्यों में ही वो इतने उलझन में रहे कि कुछ उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो बराबर नहीं दे पाई। रोड बराबर नहीं दे पाए, यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं कर पाए, यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए, एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर पाए, इंडस्ट्रियल की व्यवस्था नहीं कर पाए। वो कुछ ऐसी चीज़ें करते रहे जो नहीं करना था और उसमें ही वो इन्वॉल्व रहे। जी, जिस तरीके से इनका सीधे तरह से आरोप है कि यहाँ डेवलपमेंट के दरकार है, डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी आई थी, कांग्रेस आई थी, पर बीजेपी में कहीं ना कहीं आपसी तालमेल के चलते बीजेपी काम कर रही थी, पर डेवलपमेंट की बात कर ले कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। दरकार है चिकित्सा सबसे बड़ा, बेरोजगारी सबसे बड़ा, ट्रैफिक मुद्दा सबसे बड़ा, लगातार समस्या से जुझा हुआ है आपका बड़वाह। आपके सवालों का जवाब तो हमारे कांग्रेसी मित्र ने दे दिया है कि सरकार ने फंड तो बहुत दिया है। मेरी बातों का, आपके खुद ही सवालों का सारा जवाब आपको प्राप्त हो चुका है। और यही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। सिविल अस्पताल आप देख लीजिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खरगोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी है। खंडवा का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में आता है। और रही ट्रैफिक की बात, तो बाईपास का निर्माण कार्य आप देख लीजिए कितनी तेज़ गति से चल रहा है। अतिशीघ्र निर्माण चालू, जब काम पूर्ण हो जाएगा पुल का, तो बाईपास की समस्या और ट्रैफिक की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। कुल मिला के अगर बात कर ले बड़वाह में कोई भी समस्या नहीं है, बड़वाह पूर्णतः विकास की ओर है। नहीं, कोई भी समस्या वाला ना हो ऐसा तो कोई क्षेत्र ही नहीं है अब इस पूरी भूभाग पे। पर अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत चीज़ें हैं, वो सारी हमारी केंद्र की और प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई हैं और सब चीज़ें व्यवस्थित सुचारू रूप से चल रही हैं। चलिए, इनका कहना है कि सुचारू रूप से यहाँ सारी समस्या का जड़ी नहीं है, समस्या है जो निराकरण हो चुका है, कोई समस्या नहीं है आपके बड़वाह में। पर हमने देखा है, हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से देखा है, तमाम समस्या है यहाँ। नल जल की बात कर ले, सबसे बड़ी समस्या किसानों की, उसके बाद चिकित्सा को लेकर काफ़ी पिछड़ा हुआ है बड़वाह। मैं अभी मात्र 2 समस्याओं के बारे में बात करूंगा। नर्मदा पुल जो बंद कर दिया गया है, वो पता नहीं कैसी इंजीनियरिंग है
कि ठेकेदार के बड़े हाईवे तो निकल रहे हैं पुलों से, परंतु किसान की कपास की ट्राली को नहीं निकलने दिया जा रहा। इससे ये स्पष्ट लगता है कि आसपास के जो टोल रोड है, उन टोल के ठेकेदारों द्वारा इस पुल को अनावश्यक रूप से बंद कराया गया है। इस कारण से पूरी क्षेत्र की जनता परेशान है। सनावत माल ले जाने के लिए 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। महंगाई, उस कारण से ट्रांसपोर्टिंग वे बढ़ने से महंगाई बहुत बढ़ गई है। और आज आपके चैनल पर एक इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं कि हमारे किसी क्षेत्र के नेता को नहीं मालूम होगा, वन्य क्षेत्र में 600 एकड़ की खदान नीलाम की जा रही है। 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, एक जयंती माता जो आज नवरात्रे चालू हैं, और दूसरा मोदरी ब्लॉक। वन विभाग द्वारा आपत्ति लेने के बाद, आपत्ति किसने ली थी इस मामले में? आपत्ति वन विभाग द्वारा भी ली गई और माइनिंग द्वारा भी ली गई, परंतु हाई प्रेशर इतना था कि इस 2 ब्लॉकों को ऑनलाइन नीलाम किया जा रहा है, जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर ये 600 एकड़ का जंगल बर्बाद हो गया तो हमारा पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। 2 मंदिर जिसमें हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, लाखों लोग जयंती माता मंदिर पर आ जाएंगे, वो मंदिर पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मोदरी मंदिर या चवन ऋषि चलिए, बीजेपी कहती है कि कहीं ना कहीं धर्म प्रेमी है, धर्म के साथ जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर इनका आरोप है कि अब कहीं ना कहीं बड़वा के अंदर इतना बड़ा घोटाला आप देख रहे हैं आपकी सरकार द्वारा। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो मंदिर बनाती है, ये तो कांग्रेस का आवरण और आचरण है मंदिर तोड़ दे। आपके सामने बोल रहे हैं, आपके सामने, आप दस्तावेज लाएं। ये बेबुनियाद आरोप है, कोई मंदिर नहीं टूटेगा। और अब तो रामलला विराजमान होने वाले हैं। हम रामलला की नहीं, हम तो आपके क्षेत्र की बात करें, मात्र बड़वा की। ना चयन ऋषि आश्रम वहां से हटेगा और ना ही जयंती माता मंदिर वहां से हटेगा। जयंती माता मंदिर का और सौंदर्यीकरण होगा और विस्तार होगा, और जहां माँ जयंती विराजमान है वो वहीं रहेगी, और चौवन ऋषि आश्रम भी वहीं रहेगा और मोदरी माता भी वहीं स्थापित रहेगी। आपको लगता नहीं है जिस तरीके से इनने आरोप लगाए हैं कि आसपास के जो किसान हैं उनकी ट्राली नहीं जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे कपास को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं रोष तो होगा सरकार के प्रति? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सारे विभाग भारतीय जनता पार्टी के कहने में काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो, सरकार आपकी है, विधायक आपका है। मुझे बात तो पूरी करनी चाहिए। कांग्रेस तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। कांग्रेस को ये नहीं पता कि जब पुल का सर्वे हुआ और बाढ़ कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण नहीं आई है। बाढ़ आने का बोले ये टोल नाकों को ज्यादा से ज्यादा टोल मिले, इसलिए ये जो पुल है वो बंद गया। तो नर्मदा जी का जो पानी बढ़ाया गया वो इसलिए बढ़ाया गया, ये अतिवृष्टि इसलिए हुई ताकि नर्मदा जी का पुल बंद हो। ये तो बहुत हास्यास्पद बात है, इस बात का कोई आधार नहीं है। इनका कहना है इस बात का कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ एक जुमले हैं। जहाँ तक मैं इस संबंध में तो हमारे वरिष्ठ लोग कहेंगे, मैं एक बात नहीं बताना चाहता हूँ। जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सचिन बिरला जो कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कॉलोनियों को नगर पालिका सीमा में परिशमन करेंगे, और दूसरा था उनका कि हम लोग काटकूट क्षेत्र में परियोजना लेके आएंगे, जल परियोजना, और दोनों परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई है। उनकी इस उद्देश्य के लिए गए तो वो पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए क्षेत्र की जनता काफ़ी नाराज है। क्षेत्र की जनता नाराज है। उसके बाद बता दूं, जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट काफी कम हुआ है आपके क्षेत्र में। सचिन बिरला सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते रहे, पर जनता की नहीं सुनी। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। क्षेत्र की जनता के लिए जो विकास होना था वो नहीं हुआ, रोड की जो चौड़ाईकरण होना था वो भी नहीं हुआ। बहुत सारी समस्या है क्षेत्र की जनता की, वो अब हम नए विधायक से उम्मीद करते हैं कि वो पूर्ण करेंगे। चलिए, अब जो विधायक बनेगा उससे ये उम्मीद करेंगे। चलिए, अब तीसरा विकल्प भी है हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी जी। आपने देखा बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है यहाँ पर। क्या लगता है इस बार अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ आती है, क्या विकास कार्य? आम आदमी पार्टी अगर आती है तो हमारा जो मूल उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये काम तो हमारी सरकारें कर ही रही है। और आज बढ़वा सनावत की स्थिति पूरे विधानसभा की देखी जाए तो रोजगार के मामले में बहुत स्थिति दयनीय है। इनका सीधे तौर पर कहना है काफी डेवलपमेंट है, रोजगार की बात करने काफी है, किसान काफी खुश है। किसान कैसे खुश रहेंगे? अभी किसानों की फसल खराब है, एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला, न उसके सर्वे हुए हैं। किसान कहाँ से खुश होगा? 4 से 5 कुंटल कपास पकड़ा है, कुछ मुआवजा, एक को मुआवजा नहीं दिया है अभी तक, सर्वे नहीं हुए हैं ठीक से। उसके बाद में आप देख लो, रोजगार
बाजार की स्थितियाँ देख लो और बेरोजगार लोगों की संख्या देख लो। किसी भी पब्लिक से आप पूछोगे तो बता देगी क्या स्थितियाँ हैं। तो अगर विकास होता तो लोग इतने परेशान क्यों होते? चलिए, इनका कहना है विकास होता तो परेशान क्यों होते। विकास ही विकास है आपकी धरा पर बड़वा की। विकास तो नहीं हुआ है। इनका कहना है कि विकास ही विकास है आपकी धरा पर। पिछले 40 साल से जो भी पार्टी का विधायक रहा, सनावत बेल्ट में जो थोड़ा बहुत विकास हुआ, बड़वा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। क्या क्यों भेदभावपूर्ण रवैया रहा इस तरह का? भेदभाव पहले से ही रहा है कि जिस बेल्ट का विधायक रहता है उस बेल्ट में विधायक ज़्यादा विकास करता है। एक विधायक का दायित्व बनता है कि पूरी विधानसभा का ध्यान रखे, ना कि सिर्फ अपने क्षेत्र का। हाँ, वो दायित्व तो होता है, मगर उन्होंने दायित्व तो पूरा निभाया नहीं। इसके लिए आपने भी कहीं ना कहीं आप भी काफी समय से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, इसके लेकर आपने भी ऊपर शिकायतें करनी थी। चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात कर लें, सभी को आप शिकायत कर सकते थे कि ये हालात है यहाँ पे। हालात है, शिकायतें की है, मगर वो शिकायतें सुनने वाली कोई सरकार बैठी नहीं थी। मतलब कुल मिला के शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ, लगातार शिकायत तो की गई आपकी तरफ से। चलिए, आप किसानों के बीच भी रहे हैं, किसानों की काफी समस्याएं, क्या समस्या है? किसानों की समस्या है, उनको मूल भाव मिल नहीं रहे हैं। उनको अभी जो ये नर्मदा बाढ़ के कारण ये नुकसान हुई है, बारिश के कारण भरपाई होना चाहिए किसानों का। किसान बहुत तकलीफ में आज। चलिए, इनका सीधे तौर पर आरोप है कि मुआवजा भी नहीं मिला है, किसान काफी परेशान है। क्या कहेंगे आप? किसान काफी परेशान है, मुआवजा तक नहीं मिला है, सर्वे तक नहीं हुआ है, फिर चुनाव आ गए। सर्वे तक नहीं हुआ, पटवारी हड़ताल पे थे और आपदा विपदा है तो ईश्वर के हाथ में है। आपदा आने के कारण, विपदा आने के कारण मुआवजा डल रहा है, डले। काफी लेट हो चुका है क्योंकि अब तो फसलें कट चुकी है, मुआवजा मिल जाना था, सर्वे हो जाना था। मुआवजा मिलेगा और मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है कब तक सरकार मुआवजा दिला देगी? सरकार तो देखा आपने कि अब चुनाव है, अब तो आचार संहिता लग गई है। इससे पहले लगता नहीं था कि किसानों की लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कहते मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के साथ हूँ, किसानों का दर्द समझता हूँ। तो किसानों का दर्द समझते किसान। इनका आरोप है कि अभी तक कुछ भी ध्यान, निमाड़ क्षेत्र की बात कर ले, कहीं पिछड़ा हुआ है निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप पे तो लगते रहते हैं, लेकिन किसान का बेटा भी और 2-4 हज़ार रुपये जो राशि डल रही है वो हर किसान को मिल रही है। चलिए, इनका कहना है कि जो राशि मिल रही है, राशि तो लगातार मिल रही है किसानों को, लगातार मिल रही है। इनका कहना 15 महीने की हमारी जो सरकार थी उसका इतिहास उठा के देखो और अभी इनकी जो सरकार है उसका इतिहास उठा के देखो। मुआवजा और किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ सरकार ने किया था, इनने कुछ भी नहीं करा है। चलिए, इनका कहना है किसानों की बात कर ले तो किसानों का कर्जा सिर्फ कमलनाथ सरकार में ही माफ हुआ था। ये झूठा शिगोफा करके तो ये 2018 में सरकार में आए थे और हमारे नेतृत्व को ये चीज़ दिखी। 18 महीने के 17 महीने के इनके शासनकाल में पूरा प्रदेश त्राही त्राही करने लग गया था, चाहे वो किसान हो या आम जनता हो। इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। तो ये तो किसान हितैषी नहीं है। भारतीय कांग्रेस का सिर्फ एक आवरण है, कांग्रेस में कार्यकर्ता आता है और उसका एक लक्ष्य रहता है, वो आता है कौन बनेगा करोड़पति खेलना है, वो कौन बनेगा करोड़पति खेलता है और बाहर आ जाता है। कुल मिला के करोड़पति बन रहे हैं, अपना घर बन रहे हैं। लोगों की आम समस्या नहीं सुनी कांग्रेस ने? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। कांग्रेस तो है ही नहीं जमीन पे। अभी आप ही देख लो कहाँ है कांग्रेस। चलिए, इनका सीधे तौर पर आरोप है किसानों की समस्या नहीं सुनी, अपना ही घर भरा है कांग्रेस ने। भाई साहब, मेरे पास सूची है। चलिए, आप सूची बताइए और सूची बताइए। और सबसे बड़े सूची के बाद में बता दूं, मैंने आपसे एक प्रमाण मांगा था, आप बताइए प्रमाण बताइए, ताकि हम भी 4.5 करोड़ लोग देख रहे हैं इस चैनल को, कम से कम ये प्रमाण मिलेगा। सुन लीजिए, ऋण माफी की सूची मेरे पास उपलब्ध है, वो सूची भी उपलब्ध कराऊंगा। और जयंती माता के मंदिर के नाम पर जो ब्लॉक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ऋण माफी हुई है, उनके नाम है उस सूची में, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेट पे भी उपलब्ध है। हम जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं, कोई भी ऐसा वादा नहीं हो। जहाँ तक बढ़वा की बात है, सीए से बढ़वा कांग्रेस सरकार लेके आई, इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस सरकार ने बताया। कोई भी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की बढ़वा क्षेत्र में के लिए नहीं है। इनका कहना है सीधे तौर पर सिर्फ कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट किया है, भारतीय जनता पार्टी आज तक बहुत पिछड़ी हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही क्षेत्र में विकास हुआ है। 2003 के पहले क्षेत्र की क्या हालत थी? मतलब ये स्थिति थी कि जब बुरहानपुर से गाड़ी महाराष्ट्र सीमा पार करके मध्य प्रदेश में आती थी तो गाड़ी में कोई सोया रहता था तो उसकी नींद खुल जाती थी और वो कह देता था क्या मध्य प्रदेश आ गया है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी शिवराज जी की सरकार ने। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है। कांग्रेस के नेताओं को तो शर्म आना चाहिए
कि उन्होंने स्टालियन जैसे को गठबंधन में बिठा रखा है और स्टालियन के साथ ये समझौता कर रहे हैं, जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छर से कर रहे हैं। चलिए उनका कहना है कि विकास की जो दरकार थी वो नहीं है, पूर्ण विकास बीजेपी की सरकार में हुआ है, सारे डेवलपमेंट यहाँ पे जो हुए हैं वो बीजेपी में हुए, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया था। मेरे हिसाब से तो अभी तक पिछले 20 साल में जो विकास होना था वो नहीं हुआ है। 20 साल में ऐसा कोई सा भी नया प्रोजेक्ट नहीं आया है यहाँ पे, ऐसा कोई सा भी विकास नहीं होता है कि 20 साल में दिखा हो। आपने निस्वार्थी सेवा की है, काफी समय से आप किसानों के साथ जुड़े रहे हैं, आपने लोगों की समस्याएं भी जुड़ी है, आपने इस क्षेत्र का पूरा अनुभव लिया है। जो बड़ी समस्याएं क्या रही इस क्षेत्र? बड़ी समस्या रही यहाँ पे बेरोजगार है, किसान परेशान है, किसान की फसलों का भाव बराबर नहीं मिल रहा, मंडियों में जो पैसा आया वहाँ पे बराबर उसकी व्यवस्थाएं लगी नहीं है, जो भी है भ्रष्टाचारी हुई है। पर हमने एक मंडी देखी है, बेड़िया मंडी, काफी बड़ी मंडी है, मिर्च की मंडी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की दूसरी मंडी, वहाँ का हमने हालात देखेंगे, जो हालात थे वो बताइए। अब मिर्ची मंडी आपने देखी होगी शायद, तो मिर्ची मंडी की जो हालात है वहाँ पे जो इतना पैसा आया है, वहाँ पे जो उसकी फैसिलिटी होना चाहिए थी वो नहीं हुई है। पैसा आया है 40 से 50 करोड़ रुपए वहाँ पे फंड आया, मगर वो वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आज भी किसान को बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे 2000 व्यापारी रोज आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। चलिए, इनका सीधे तौर पर आरोप है कि जो बेड़िया मंडी है यहाँ की सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश की और एशिया के सेकंड नंबर की मंडी, जहां पर डेवलपमेंट का पैसा तो आया है पर डेवलपमेंट नहीं दिखा। ये बिल्कुल झूठ है। बेड़िया में मतलब मंडी का डेवलपमेंट हुआ है, पैसा आया और काम भी चल रहा है, ये बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है कि निराधार आरोप है, काम चल रहा है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आइए आप पीछे आइए, पीछे आइए, एक मिनट। अरे आप, चलिए आप बताइए, जिस तरीके से आपने देखा है, इनका कहना है पूर्ण डेवलपमेंट बीजेपी सरकार ने किया है, आपके यहाँ किसान कोई परेशान नहीं है, युवा कोई परेशान नहीं है, चिकित्सा भी अच्छी है, क्या कहना चाहिए? ये सिर्फ कागजों पे इनकी घोषणा है, प्रैक्टिकल जमीन पे कुछ भी नहीं है। युवा बेरोजगार है, अभी किसानों लग रहा है आपके युवाओं की क्या दरकार है? हमने भी देखा यहाँ के युवा काफी परेशान है। यहाँ का युवा अगर जाता है तो मध्य प्रदेश छोड़ के महाराष्ट्र, गुजरात और इंदौर जाता है। यहाँ लगता नहीं है कि बड़े उद्योग स्थापित हो जाने थे अभी तक? होना चाहिए ना, ये फ्री की रेवड़ी बांटने की जगह अगर उद्योग लगाते तो बेरोजगारों को रोजगार मिलता। इनका कहना है कि जो पैसे बांट रही है, जो बीजेपी लगातार जो योजनाएं दे रही है, योजनाओं का लाभ जरूर मिल रहा है लोगों को, पर वो फ्री मिल रहा है। उसकी जगह कई उद्योग स्थापित करती तो उद्योग के चलते व्यापार व्यवसाय बढ़ता और युवाओं को यहाँ कहीं अवसर मिलते। देखिए, ये भी इस रोल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारी शिवराज मामा की सरकार है, वो कार्य कर रही है। उद्योग डेवलप भी हो रहे हैं और क्या है, आप देखा जाए अगर तो हमारे यहाँ पास में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है जो डालची में डेवलप हो चुका है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। और आने वाले समय में जब बाईपास निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जमीनों की उपलब्धता बहुत है, पानी की उपलब्धता बहुत है, तो आने वाले समय पीतमपुर जैसा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारे क्षेत्र में डेवलप हो। चलिए, इनका कहना है कि पीतमपुर जैसा बड़ा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट यहाँ पर दिखेगा थोड़े दिन बाद। भैया 20 साल हो गए लगातार शिवराज सरकार को, हम देख रहे हैं लगातार 20 सालों से सिर्फ घोषणा को कुछ नहीं हो रहा है। आते हैं, गेती लेके आ जाते हैं और गेती मार के चले जाते हैं, उसके बाद अभी तो कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। 20 सालों से सिर्फ उद्घाटन और सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जनता देख रही लगातार, और इस बार कमलनाथ हो रहा है सिर्फ। जय मध्य प्रदेश, जय कमलनाथ। चलिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि ये काफी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ है, बीजेपी ने किया है और बीजेपी लगातार डेवलपमेंट करती जा रही है, कांग्रेस का डेवलपमेंट कहीं भी नहीं दिख रहा है इस क्षेत्र में। देखिए, जो लोग इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास को नहीं जानते हैं वो लोग ऐसी झूठी बातें करते हैं। अभी हमारे मित्र सन्नी भाटिया जी ने बात कही आपसे सेल्दा डालची के पावर प्लांट की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, खंडवा लोकसभा क्षेत्र के हमारे नेता, हमारे सांसद आदरणीय अरुण यादव जी केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री थे, उनके द्वारा सेल्दा डालची के प्लांट को स्वीकृत किया गया, उसका भूमि पूजन किया गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसकी पूरी राशि आवंटित करी। 13,000 करोड़ रुपए में कितने शून्य लगते हैं ये भाजपा के लोग नहीं बता पाएंगे। 13,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई और ये इतना बड़ा पावर प्लांट इस क्षेत्र को मिला। इस क्षेत्र के नहरों की बात हो, चाहे बिजली घरों की बात हो,
इस क्षेत्र के विकास की इबारत जब जब लिखी गई है कांग्रेस के लोगों के द्वारा लिखी गई है। बड़वा शहर का उत्तर भाग देख ले में चाहे दक्षिण भाग देख ले में, दोनों तरफ मिला के सारे भागों में कांग्रेस ने विकास किया है। चलिए, इनका कहना है कि कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने विकास किया है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की देन है, सारे जो विकास हुए कांग्रेस की देन। कांग्रेस ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, पीछे हमेशा धोखा ही दिया इस देश को भी और मध्य प्रदेश को भी। आपने 2003 की हम आकलन करें तो मध्य प्रदेश का जो विकास 2003 के बाद हुआ, जो गड्ढे वाली सड़कें थी, जो भ्रष्टाचार की नदियां बह रही थी, जो ट्रांसफर में भ्रष्टाचार और विकास कार्य के नाम से एक भी पत्थर उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन जब से माननीय शिवराज सिंह जी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, निरंतर विकास की गंगा बह रही है। 2003 के बाद आज 2023 की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में विकास कार्य निरंतर चल रहा है। और ये कांग्रेस जहां तक ये बात करती है, जब 18 महीने के लिए जो सरकार में आई तो इन्होंने गरीबों के संबल बंद कर दिए। जो गरीब परिवार दुर्घटना में मृत हो जाते हैं, जिसको 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए देते थे, वो बंद कर दिया, क्योंकि इनको पैसे खाने तमाम योजनाएं जो पैसे खाने को नहीं मिलते थे, तो इन्होंने योजनाएं बंद करी और उस योजनाओं बंद करने के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कांग्रेस के लोगों ने। इनका कहना है, इनका आरोप है, सीधे तौर पर इनका आरोप है, इनका कहना है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जितनी योजनाएं थी धरातल पर मध्य प्रदेश में बंद कर दी थी। अब हालात जो हैं वो कांग्रेस बीजेपी लगातार जिस तरीके से योजनाओं का लाभ दे रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है काफी गलत हो रहा है। देखिए, हमारे आदरणीय भाई साहब ने जो बोला, जब हमारी 1.5 साल की सरकार थी आदरणीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था। और इस बात को ये झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कृषि मंत्री थे आदरणीय कमल पटेल जी, उनका स्वयं का भी डिफॉल्टर खाता था और वो माफ हुआ था। ये विधानसभा के पटल पे उन्होंने इसको स्वीकारा था। उसके बाद में महाकाल लोक के लिए हमारे कमलनाथ जी ने 300 करोड़ का बजट आवंटित किया था। ओमकारेश्वर के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया था। सनातन की हमारे सन्नी भैया ने बात करी, ये कार्य हमारे कमलनाथ जी की देन है। रामपथ वनगमन का निर्माण आदरणीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। चलिए, सनातन की बात कर ली जाए। इनका कहना है कि जिसकी तरह से बात कर ले, सनातन की एक बात कर रहे हैं कि सनातन की न्यू कमलनाथ जी ने महाकाल लोक में रखी थी, ओंकारेश्वर में रखी थी। भाई साहब, सनातन धर्म आज से नहीं है, कई वर्षों से है। सनातन धर्म जरूर है, पर यहाँ महाकाल लोक और ओंकारेश्वर में जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, योजना को जो स्वरूप दिया गया है वो शिवराज सरकार ने दिया गया है। इसमें कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर ये भाई साहब ने बोला है तो कोई भी सरकार अगर आती है तो कोई शिलान्यास करती है और काम भी करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती। बाकी उसको जो मूर्त रूप दिया है वो शिवराज सरकार ने दिया है। जो आज भव्य रूप देख रहे हैं, आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वहाँ पर, आज आमदनी का काम चालू हो गया, इतना व्यापार बढ़ गया वहाँ पर। ऐसे ओंकारेश्वर में एकात्मक धाम का भी भूमि पूजन किया उन्होंने। चलिए, इनका कहना है कि एकात्म धाम और महाकाल का मूर्त रूप बीजेपी ने दिया। एकात्म धाम तो धर्म का विषय है, हमारी भी उसमें आस्था है, लेकिन उसके इतर हम देखें तो 1000 गौशालाओं का निर्माण भी आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार के रूप में ही हुआ था। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ नेता है, उनसे पूछेंगे। जिस तरीके से मुद्दों की बात कर लें, आज मुद्दों की बात कम हो रही है, बजाय हम आप सीधा तौर मुद्दों की बात कर लें। किस तरीके की दरकार है, जो मुद्दे अगर खत्म होते हैं इस क्षेत्र में तो सबसे पहले क्या ऐसे कार्य किए जाएंगे जिस तरह जनता काफी खुश रहे? सबसे पहले बड़वा बेल्ट साइड में एक बड़ी मंडी लगती है। यहाँ के आसपास के ग्रामीणों में जितने भी रोड की बहुत दुर्दशा खराब है वो बनना चाहिए। और हमारे काटकूट बेल्ट में एक नहर परियोजना आना चाहिए, जो भी बने उसने करवाना चाहिए काम, ये बहुत अर्जेंट रिक्वायर्ड है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी कुछ वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरीके से बात कर ली जाए, अगर डेवलपमेंट की बात कर लें, आपके विधायक अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो किस तरीके का डेवलपमेंट रहेगा? देखिए साहब, आप इनके पुराने मैनिफेस्टो देखेंगे ना तो जनता के बीच में जाने के योग्य नहीं है। सन 2003 से लेकर अभी तक कांग्रेस और बीजेपी को बड़वा विधानसभा की जनता ने, पहले उनको चुपचाप कर दीजिए साहब, पहले उनको चुपचाप कर दीजिए। बड़वा विधानसभा में विकास के नाम पर सिर्फ डिंडोरा पिटा गया है ना। आप बताइए मुझे, इन्होंने एक भी स्कूल बनाया क्या पूरे बड़वा विधानसभा में?
इनका कहना है कि एक भी स्कूल नहीं बना है बड़वा में। आम आदमी पार्टी का आरोप है, एक भी स्कूल नहीं बना है, आपकी सरकार ने एक भी स्कूल नहीं बनाया है अभी। अरे ये बड़वा की बात कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल बारूल बन गया, काटकुट बन गया, हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बन का कहना है संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल बन चुके हैं। आप नानिया जाके देखो, आप बारूल जाके देखो, आप काटकुट जाके देखो, आप बड़वा कॉलेज में जाके देखो, नई बिल्डिंग बन गई, नई बिल्डिंग का काम चालू हो गया, करोड़ों रुपए की। शिक्षा के मामले में बहुत आगे पहुंच गए बड़वा। बिल्कुल बहुत आगे पहुंच गया है। सीएम राइज स्कूल की जगह सैंक्शन हो गया, सीएम राइज स्कूल बनने को तैयार है। तो ये इनका कहना है शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे पहुंच गए बड़वा। बैठिए आप आराम से बोलिए। मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि कॉलेज में अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया LLB, जिसपे चुनाव लड़े थे माननीय सचिन बिरला जी, है ना, सब्जेक्ट अभी नहीं आया। दूसरी बात, अभी तुरंत में एक ही बड़वा में एक लौता खेल का मैदान है, उसको भी एक गार्डन बनाने पे तुले हुए हैं, उस पर भी JCB चली रही है और यही छात्रों ने विरोध भी किया था उसका, जो कि इन्हीं पार्टी के हैं। शिक्षा की बहुत कमी है, शिक्षा की बहुत कमी है, डेवलपमेंट की बहुत कमी है, और एक भी आदिवासी हॉस्टल नहीं है यहाँ पे, जो कि कॉलेज के छात्र और छात्रा रह सके। वो कॉलेज के छात्र छात्रा किसमें रहते हैं, जो हॉस्टल 10वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अनुमति। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि आदिवासी भाइयों के लिए मैं लगातार तत्पर रहता हूँ। इनका आरोप है एक भी हॉस्टल नहीं है कॉलेज के छात्रों के लिए, खासकर आदिवासी। बड़वा में 2 हॉस्टलें हैं यहाँ पर, और निरंतर आदिवासी के विकास के लिए, आदिवासी प्रतिमानों के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए ये सरकार काम कर रही है। हम आदिवासियों के लिए इन्होंने टंडिया मामा बिल की उसको पर्यटक विकास निगम में के माध्यम से तीर्थ स्थल बनाया है। और जितने भी संविधान में जो जिन लोगों को कांग्रेस से नेहरू, गांधी और इस परिवार के अलावा किसी की मूर्ति और किसी का नाम नहीं आता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा जी हो, या रानी लक्ष्मीपति रेलवे स्टेशन हो भोपाल का, निरंतर आदिवासी विकास कार्यों के लिए, आदिवासियों के प्रतिमानों के लिए निरंतर ये सरकार काम कर रही है और बहुत आगे तक। चलिए, इनका कहना है कि आदिवासी भाइयों के लिए काफी तत्पर रहती है कांग्रेस सरकार। चलिए, इनका कहना है कि बहुत निरंतर विकास की ओर चल रहा है कांग्रेस। आपने पूछा कि मैं कुछ निरंतर विकास ही विकास, तो बीजेपी ने निरंतर विकास ही विकास किया है, कांग्रेस क्या कहना चाहिए? यही बात है, 35 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे, यही विकास करा है बड़वा और खरगोन क्षेत्र में। चलिए, हम मुद्दों की बात कर लें। मुद्दों में क्या कमी दिख रही है बड़वा में? मुद्दों में बड़वा में जब यहाँ से विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उन्होंने लोगों को बोला था कि मैं कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद जब वो यहाँ से गए तो उसके बाद एक भी काम अगर वो बता दें तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मान लूंगा कि उन्होंने कुछ विकास किया। ये आप पत्रकार हो, आप भी खोजबीन। चलिए, मेरी बात सुनिए। इनका कहना है आपके जो आपके विधायक थे कोई भी काम नहीं कर पाए धरातल पर। 5 साल तक आपके यहाँ लगातार यही स्थितियां रही, जिसके चलते कोई कार्य नहीं हुआ है। नहीं, ये बात झूठी है। हमारे जो विधायक है वो निरंतर यहाँ विकास कार्य कर रहे हैं, और इसके पूर्व में कंडीशन ये रही कि किसान का जो झूठा घोषणा पत्र किसान कर्जा माफी का है, उसके छलावे में जनता आ गई, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से हारा। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक को समझ में आया कि यहाँ विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार है, तो इसी मुद्दे को लेकर नगर बड़वा विधानसभा के विकास के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। हम जनता से बात कर लें कुछ। चलिए, बहुत देर हो गई, हमने बीजेपी की नेता कांग्रेस से बात करी। आप आइए, आप तो यहाँ के हैं। चलिए, ये बताइए, सबसे बड़ी बात है, हमने लगातार यहाँ का सर्वे किया है, लगता है आप बीजेपी चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे कोई सी पार्टी की बात कर लें, विकास कहाँ दिख रहा है आपको? पूरा विकास के ऊपर ही खड़े हैं आप। हर जगह विकास है, विकास कहाँ नहीं है? आज लाइट 24 घंटे है, कहाँ से? कांग्रेस ने कभी दी लाइट 24 घंटे? आप इंदौर से लेकर यहाँ तक आए, सड़कें बनी हुई है, कांग्रेस ने दी सड़कें। दिग्विजय सिंह के नाम से आज खौफ खाते हैं लोग। 15 साल बीजेपी को देखा है, इसलिए दोबारा बीजेपी को लाएगी जनता। चलिए, ये जनता है, जनता से पूछा, जनता में क्या है कि विकास ही विकास है। चलिए, आप बताइए। इनका कहना है कि विकास ही विकास है आपके क्षेत्र में। भाई साहब, मैं पहले तो निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय सचिन जी बिरला जब भाजपा में शामिल हुए थे तो उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि मैं नगर परिसीमन करवाऊंगा, और इसी के आधार पर उन्होंने भाजपा की शपथ ली थी। यदि विकास होता तो नगर परिसीमन आज हो चुका होता। बड़वा की जनता की मांग थी कि बड़वा को जिला बनाया जाना था, बड़वा जिला बन जाता। यदि नगर परिसीमन हो जाता तो बड़वा 101% जिला बन जाता। मैं आज आपके समक्ष हमारे पटेल साहब के बालक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, यदि नरेंद्र जी पटेल विजय होते हैं तो 101% बड़वा को जिला बनाया जाएगा, बड़वा नगर परिषद। सबसे बड़ी बात कर ले, चलिए, सबसे बड़ी बात कर ले। इनका कहना है
बड़वा जिला बनाने की दरकार थी पर बड़वा जिला नहीं बना। बड़वा जिला बनने की जो है प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में आज निकल बड़वा जिला बनेगा। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सिर्फ बड़वा शहर में नहीं, आप बड़वा शहर में भी घूमेंगे तो हर तरफ आपको डेवलपमेंट के काम होते हुए दिखेंगे। आप आसपास किसी भी दिशा में चले जाएं, आपको हर जगह। के विधायक ने किया था या सरकार ने किया? विधायक के माध्यम से ही सरकार काम करती है। सरकार कि यहाँ सबसे बड़ी स्थिति यह पैदा हो रही है कि आपके जो विधायक थे वो अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी में गए हैं, पहले कांग्रेस के। जी, अब कांग्रेस में उनको लगा होगा कि कांग्रेस डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। कांग्रेस जो है वो लोगों के जो कुल मिला के अगर कार्य किया गया है तो विधायक ने किया है। जिन वादों को लेकर उन्होंने, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, आपके विधायक ने कार्य किया? जो भी सरकार के कार्य होते हैं उसका प्रतिनिधि विधायक होता है और विधायक के माध्यम से ही कार्य होते हैं। चलिए सही बात की आपने। इनका कहना है कि जो कार्य हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने किए हैं, विधायक ने नहीं किए, बीजेपी ने। सरकार बीजेपी ही है तो कार्य बीजेपी के होंगे। विधायक ने ये मान रहे हैं कि विधायक ने कोई कार्य नहीं किए, इसलिए तो टिकट अटकी हुई है। ये खुद मानने को तैयार है हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कि विधायक ने कोई कार्य नहीं किए। ये अपने मुंह से कह रहे हैं। वो 30,000 वोटों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे वोट चुनाव जीते थे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस विधानसभा में पुनः कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ये सब हमारे भाई हैं, हम सब मिलजुल। इनका कहना है फिर कांग्रेस जीतेगी। वक्त क्या आप भी बोलिए ना, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बार? किस तरीके से आपका विधायक कितने हजार वोट? इनका कहना है 30,000 वोट से वो जीते। कि वक्त आने दे बता देंगे हम तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया सवाल है, उनका जवाब भी बहुत अच्छा। चलिए, सीधे तौर पर बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे सिंचाई को लेकर, किसान काफी परेशान। भारतीय किसान संघ से खरगोन जिला उपाध्यक्ष। किसान निरंतर परेशान है। जो मांगे रखी गई थी कि हमारी आय दुगनी होगी, सोयाबीन की फसल अल्प वर्षा से, मक्का की फसल अल्प वर्षा से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। किसान निरंतर अपनी मांग कर रहा था धारा 6 के 4 के तहत में मुआवजा राशि दी जाए, न तो सूखे की तहत। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 22 जिले पत्रकारों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से 22 जिले सूखे घोषित किए गए हैं। उसके बावजूद खंडवा जिला पूरा सूखा घोषित किया। 1 अरब रुपए का वहां पर मुआवजा देना चाहिए था, पर किसान को वहां पर कुछ भी नहीं दिया गया। खरगोन जिले में निरंतर जितने भी संगठन हैं, किसान संगठन पिछले 1 महीने से निरंतर मांग कर रहे हैं कि हमें अल्प वर्षा के लिए धारा 6-4 के तहत में किसानों को मुआवजा दिया जाए। उसके बाद में अतिवृष्टि इतनी हुई कि जो रही कपास की फसल और मिर्च की फसल वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई और सिर्फ नारे लगाते रहे। पटवारी हड़ताल पे थे, किसानों को धोखे में रखा गया कि हम सर्वे कर रहे हैं। पटवारियों से, कलेक्टर से निरंतर काफी परेशान है आपके क्षेत्र का किसान। इनका कहना है आपके क्षेत्र का किसान काफी परेशान है। लगातार कई सर्वे इन्होंने किए पर पटवारी से लेकर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। अब हालात ये है, त्योहार का टाइम है, किसान इतना परेशान है, चुनावी माहौल है। इस चुनाव में कहीं ना कहीं किसान परेशान रहेगा तो कहीं ना कहीं सरकार भी फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान बेहाल हो ही नहीं सकता, किसान खुशहाल है। हमारे मित्र ने जो आरोप लगाया उनकी जानकारी का अभाव है। पूरे मध्य प्रदेश में पटवारी हड़ताल पे थे, जिस वजह से सर्वे में डिले हुआ और जिसका भी नुकसान हुआ है उसका पूरा बराबर मुआवजा मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों के हित के लिए सजा की और ये बिल्कुल व्यवस्थित सर्वे पूरा प्रदान किया जाएगा। क्या कहना है? निराधार आरोप है आपका, किसान काफी खुश है। चलिए त्रिलोक जी, सबसे बड़ी बात आपसे ये कर ली जाए, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में चुनाव की अगर बात कर लें, चुनाव लड़ने के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? अभी आज एक पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट डिक्लेयर करती है उसके बाद सब रणनीतियां बनेगी आगे। आप तो काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों का हमने रुझान भी लिया है, कहीं ना कहीं एक चाहते भी थे लोग, पर इस बार हमने देखा है कहीं ना कहीं निराशाजनक सीट की बात कर लें, चुनाव की आप बात कर लें, चुनाव किस तरीके से रहे? अभी जो भी होगा देखा जाएंगे आगे। मुझे तो लग रहा है जो फेस आया है वो सर्वे के हिसाब से नहीं आया है, बाकी आगे जो भी होगा देखते हैं। चलिए मतलब कुल मिला के हमारी तरफ से तो हम कहते हैं कि कुल मिला के इनका कहना है कि चुनाव जरूर ये लड़ेंगे, पर जो सर्वे आया कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो फेस था, वो फेस नहीं आया। चलिए आप बताइए, जिस तरीके से आपने देखा, इनका कहना है किसान परेशान, इनका कहना है सब कुछ खुश, इनका कहना है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें काफ़ी डेवलपमेंट, चिकित्सा की बात करें चिकित्सा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है आपका, युवा यहाँ का बेरोजगार है, युवाओं की बात करें युवा पलायन कर रहा है,
पर कांग्रेस और बीजेपी लगातार कह रही है कि सब खुश। देखो, कांग्रेस बीजेपी का शासन देखा है, सबने देखा है। कांग्रेस की सरकार भी देखिए, बीजेपी की सरकार भी देखिए। स्कूल और स्वास्थ्य के मामले में इतनी हालत खराब है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, न ढंग से व्यवस्थाएं हैं, और इतने बेहाल है कि लोगों को प्राइवेट में खर्च करके इलाज करवाना पड़ता है। और दूसरी बात ये, डेवलपमेंट की जितनी बातें करते हैं ना, विधायक जी के मामले में एक मुद्दा बताता हूं कि 3 साल से हमारा विधायक विधानसभा में नहीं गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और वो किस पार्टी का विधायक है, पहले ये बता दे। इनका कहना है कि ये आपके यहाँ जो विधायक है कौन सी पार्टी के, आप बीजेपी से, आप कांग्रेस से, बताइए आम आदमी पार्टी को। आपके जो विधायक थे कांग्रेस से थे या बीजेपी से थे? और 3 साल से विधानसभा में नहीं गए तो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, बता दीजिए। कौन सा विकास हुआ है और किस पार्टी का विधायक है, पहले ये तो बताओ। चलिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है आम आदमी पार्टी ने कि विधायक कौन सी पार्टी के थे, आप बताएंगे या आप बताएंगे? मुझे बताइए, कौन बताएगा? दो में से मतलब कौन बताएगा, बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे? जहां तक विधायक की बात है कि वो दिल्ली जेलों में बंद पड़े विधायकों में से नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और जिस दिन से उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के साथ था वो। और आपने मान लिया, अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, आपने मान लिया कि वो विधायक बन गए क्या? टिकट अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है, अभी आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने बनाया नहीं है उनको। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा वो जीत के ही जाएगा, ये आपको तो इनका कहना है जो भी बनेगा ये उसे कांग्रेस या बीजेपी से उन्हें विधायक बनाएंगे। चलिए, पहले भी हम 30,000 वोटों से जीते हैं और हम फिर 30,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। इनका कहना है कि 30,000 का जो आंकड़ा है वो 30,000 पे अटके हैं, 30,000 से जिताएंगे। अरे आप बताइए, जो मामा को हम बताना चाह रहे हैं, जो 30,000 से जीते थे ना, वो 30,000 विधायक 60,000 लोगों को लेकर हमारे साथ आ गया है भारतीय जनता पार्टी में। अब 60,000, अब इनका कैलकुलेशन वो देख लें। चलिए आप बताइए। चलिए, मेरे मुद्दों की बात कर लें, अपन मुद्दों की बात कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी की अपन बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे कि अगर यहाँ वास्तविक मुद्दों पे अगर चुनाव लड़ा जाए तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए? यहाँ जिन मुद्दों पे चुनाव, आज किसान बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। हमारे यहाँ कोई शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, सब बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मेरा इस डिबेट में कहना है सबसे कि विकास के साथ रहें, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखे तो ही क्षेत्र का विकास है। अभी हमारे माननीय कमलनाथ ने घोषणा करी कि 5वीं तक बच्चों को 500 रुपये देंगे, 11वीं तक 1,000 रुपये देंगे। मतलब जो चीज़ें उनको बताइए, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा पे अगर अब चुनाव यहाँ अगर कोई लड़ता है उम्मीदवार, चाहे कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, पर इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए और ये मुद्दे जनता के बीच रखा जाए। चलिए, हमारे साथ सीधे तौर पर अब बात कर लें। उम्मीदवारी तय हो चुकी है, क्या लग रहा है किस तरीके का विधायक हो इस क्षेत्र का? सर, विधायक ऐसा हो जो टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं हो। और ये परिपाटी सिर्फ हमारी कांग्रेस की है जो टिकाऊ विधायक देती है। आप पास्ट में भी देख लीजिए, आप तो स्वयं जर्नलिस्ट हैं। किसने इस क्षेत्र के लिए काम किया? एनटीपीसी के प्लांट दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, किसानों के लिए नहरें बनाई। ये सारी देन कांग्रेस की है। नवोदय विद्यालय जो था वो कांग्रेस की देन है। एम्स हो गया, आईआईटी हो गए, भाभा एटॉमिक अनुसंधान हो गया, सभी तो कांग्रेस ने दिया है सर। इनका कहना है कि सभी तो कांग्रेस ने दिया है, पर बीजेपी बोल रही है बीजेपी ने दिया है। क्या सवाल है? आप सवाल फिर से पूछिए। इनका कहना है कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्रों में, कांग्रेस ने दिया है। डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ। मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे चुका हूँ। कांग्रेस ने दी नहीं, आईटी कॉलेज तो बड़वा में है ही नहीं, अभी खोला है, वो भी शिवराज सिंह जी की सरकार में खोला है। नवोदय विद्यालय तो अब चूंकि पहले खुल चुका है। इनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं, कांग्रेस पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जाके नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो पहले अपने प्रधानमंत्री की बात का, अपने स्टेटमेंट का जवाब दें। पूरी कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी पे डेवलपमेंट का? माननीय शिवराज मामा के कार्यकाल में जितना डेवलपमेंट
मध्य प्रदेश में हुआ है। ये मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य कहलाता था दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, आज विकसित राज्यों में आ रहा है। आज हम सबसे बड़े गेहूं के उत्पादन है, आज सबसे बड़ा हमारे अब टाइगर स्टेट है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे पास है, हम सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मध्य प्रदेश विकसित राज्य और बहुत अच्छा विकसित राज्य बनेगा। लगता है यहाँ पे जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो खत्म कर दी गई, चूना उद्योग यहाँ बंद कर दिया गया, तमाम जो उद्योग थे वो यहाँ कहीं से कहीं विलुप्त हो गए बड़वा में। ये यहीं से बड़वा का नाम जाना जाता था। आप यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कई बड़े पदों पर रहे हैं, आपको थोड़ा जानकारी का अनुभव थोड़ा सा अभाव है। चूना उद्योग कांग्रेस शासनकाल में बंद हुआ, कॉटन उद्योग कांग्रेस शासनकाल में बंद हुए। चलिए वो कांग्रेस शासन में बंद हुआ, पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि वापस उसे वापस चालू कर दिया जाए? बीजेपी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके लिए भौगोलिक परिस्थितियां और यहाँ का वातावरण अनुकूल है वो आके हम अपना उद्योग डालें, उनके लिए कोई मना नहीं है। चलिए, आपको ये लगता नहीं है कि यहाँ के युवा बेरोजगार है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, यहाँ जो छोड़कर महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात बात कर लें, इंदौर बात कर लें, यहाँ पर अगर उद्योग स्थापित होते हैं तो यहाँ का युवा यहीं रुकेगा? क्या आप ये नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। हर क्षेत्र का हर आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार लगातार विकास कर रही है, बीजेपी की सरकार लगातार विकास कर, क्यों नहीं उद्योग धंधे? आप बोलने दीजिए। हर क्षेत्र का एक अपना पोटेंशियल होता है, एक जगह होती है। अब जितने लोगों को यहाँ रोजगार उपलब्ध है, यहाँ दो डिस्टिलरियां हैं, यहाँ बैग फैक्ट्री है, यहाँ पावर प्लांट है, उसके बाद अब जैसे जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज है जिन्होंने पढ़ाई कर ली है तो उनको तो अपने रोजगार के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिला के युवा जा रहे हैं तो अच्छा है यहाँ कहीं। तो मल्टीनेशनल कंपनी तो डेवलप हो नहीं सकती एक विधानसभा क्षेत्र? नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है अगर बीजेपी सरकार चाहे तो। बीजेपी सरकार चाहे तो उसके लिए उपयुक्त जगह है ना, कांग्रेस की जगह। सबसे ज्यादा पानी की बात कर ले आपके क्षेत्र में है और यहाँ से गुजरात जाता है, पानी यहाँ से गुजरात भी जा रहा है, मालवा भी जा रहा है, और अभी तो काली सिंध प्रोजेक्ट वर्किंग में है। और हमें गर्व है कि हम हमारी नर्मदा मैया पूरे मालवा को, निमाड़ को पानी, ये सारी योजना कौन लाया? कांग्रेस लाई। कांग्रेस ने तो कभी मालवा के बारे में सोचा ही नहीं। मालवा एक फसल लेता था, उसके बाद तराई करता था पूरा मालवा क्षेत्र। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि आज पूरे मालवा में भी फसलें ले ला रही है, गर्मी में भी, और हमारे शिवराज मामा की देन है। चलिए, इनका कहना है कि पूरे निवाड़ में फसलें लहरा रही है, ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान, जो सरकार शिवराज सिंह चौहान की थी उसी में मुमकिन हुआ है। सारी दुनिया जानती है इंदिरा सागर बांध की आधारशिला, नर्मदा परियोजना की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री, देश की दुर्गा कही जाने वाली इंदिरा जी ने निमाड़ की भूमि पर आकर रखी थी। माननीय सुभाष यादव जी एक अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे नर्मदा क्षेत्र का, दक्षिणी मध्य प्रदेश का विकास किया। दुनिया जानती है कि जितने बांध हैं वो सारे कांग्रेस की देन है। दुनिया जानती है, ये शहर जानता है कि इस शहर का जितना औद्योगिक विकास हुआ है, इस बड़वा विधानसभा का जितना औद्योगिक विकास हुआ, जितना शैक्षणिक विकास हुआ, वो सारा कांग्रेस की देन है। चलिए, हमारे साथ यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता, तमाम नेता हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि तमाम विकास की बात कर ले तो तमाम बीजेपी ने करें, कांग्रेस बोलती है इनने करें, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव में जनता करेगी ये तय कि कौन बनेगा यहाँ से विधायक। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में किस तरीके से यहाँ रहेगा कौन उम्मीदवारी के तौर पर, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे आम आदमी पार्टी कर ले। चलिए, अब सीधे तौर पर हम चलते हैं, अब स्टूडियो। अब देखने वाली बात होगी। चलिए, सब देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले हमारे लिए देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।